रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो मर्यादा में रहे, और जो मर्यादा भूल जाए उन्हें भुला देना ही अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है आप सभी दोस्तों के लिए यानी तुला राशि वालों के लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी दोस्तों के लिए। क्योंकि क्रोध के कारक जो मंगल देव हैं वो 28 जुलाई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और कब तक रहेंगे? 47 दिन तक रहेंगे, यानी 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे। तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है मंगल देव के परिवर्तन करने से, इन सभी चीजों पर बहुत विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है बृहत पाराशर होरा शास्त्र निर्णय सिंधु रावण संहिता से लिया गया है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं आपकी राशि पर। लास्ट में आपको विशेष अचूक उपाय भी बताऊंगा, इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहें। वीडियो में आप जो है जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा, ताकि आपका जाप भी हो जाए और भगवान श्री राम और हनुमान जी आपका कल्याण भी करे, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई रहे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए, यानी आपकी तुला राशि बनती है, यानी मेष राशि से तुला राशि, यानी 7वां जो अंक है वो आपकी राशि बनती है, और आपकी जो है तुला राशि है, और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र देव बनते हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि से मंगल देव 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, कन्या राशि पे, व्यापार और बिजनेस की राशि पे। तो बहुत ही विशेष योग ये बनाएंगे। अब यहां पर थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर बहुत सारे योग बन रहे हैं मंगल के परिवर्तन करने से, जैसे कि मालिका योग, यानी वचक्र के अनुसार जो है, जो सौर मंडल है वहां पर सारे ग्रह मंगल के इर्द गिर्द होंगे, जिससे माला आकार बनेगा, उसे मालिका योग बोलते हैं। इसके साथ साथ में वैश्विक योग बनेगा, और ये जो योग है ये बनेगा 17 अगस्त को, जब सूर्य देव जो है अपनी राशि पर आ जाएंगे, तो वैश्विक योग बनेगा, बहुत ही सुंदर योग। इसके साथ साथ में दोस्तों विनाशक योग बनेगा। अब ये विनाशक योग क्या होता है? विनाशक योग का मतलब है दोस्तों, जो आपके बाह्य और आंतरिक शत्रु का नाश करे, वो होता है विनाशक योग। अब आंतरिक शत्रु कौन है? आंतरिक शत्रु हैं आपके षड्रिपु। वो कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 रिपुओं का नाश कौन करेगा? मंगल देव करेंगे। क्या योग बना करके? यानी विनाशक योग बना करके। इसके साथ साथ में दोस्तों ज्वालामुखी योग बन रहा है, ज्वालामुखी विस्फोटक योग बन रहा है। ये जो है वैश्विक स्तर पर होता है, जैसे कि वायु विकार होना, वायुयान दुर्घटना होना, इसके साथ साथ में ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आ जाना, और अग्नि जनित कोई घटना हो जाना। इसके साथ साथ में बहुत ज्यादा बादलों का फट जाना, और रेल दुर्घटना होना, सड़क दुर्घटना होना, और बाह्य देशों में युद्ध का चरम स्थिति पर पहुंचना, हथियारों की खरीद फरोख्त होना। ये स्थिति होती है विनाशक विस्फोटक योग से। दोस्तों ये जो है ये वैश्विक स्तर पर हैं। अब दोस्तों यहां पर जो है मंगल देव जो है कहां है? 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है नुकसान का, खर्चे का। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि मंगल देव जो है धन स्थान के मालिक होकर के यहां पर बैठे हैं, और दूसरा जो है यानी सप्तम स्थान यानी व्यापार बिजनेस के कारक होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। यहां पर दोस्तों क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि मंगल की दृष्टि कहां है? 6ठे भाव पर है, और 6ठा भाव किस चीज का होता है? ऋण, रोग और शत्रु का होता है। अब यहां पर आपका जो है ऋण खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल 12वें हैं, तो खर्चा भी तो करवाएंगे ना। लेकिन खर्चा कैसे करवाएंगे? पॉजिटिव खर्चा करवाएंगे, नेगेटिव नहीं। अब पॉजिटिव कैसे होता है? यानी यदि आप पे कर्जा हो गया था तो कर्जा निपट जाएगा, तो अच्छा ही तो है। भले ही आपके पास पैसा ना बचे, लेकिन आपका कर्जे का निपटारा तो हो गया। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप पे कोई विकार हो गया था, कोई रोग हो गया था,
और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और वो विकार आपके ठीक हो जाते हैं, तो ये भी सुलटा ही खर्चा है। तीसरा, यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था और कोर्ट कचहरी की नौबत आपकी चल रही थी और उससे आप जीत जाते हैं और शत्रु भाग जाते हैं, तो ये भी आपका सुलटा ही खर्चा हुआ हो। तो इस तरीके का खर्चा करवाएंगे मंगल देव, यानी छठे स्थान पर दृष्टि करके। तो यहां पर ये स्थिति बनेगी दोस्तों। यहां पर आपको जो है, क्योंकि मंगल देव जो है वाणी के कारक हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा, गुस्से की अधिकता को कम करना होगा, क्योंकि क्रोध काल होता है। क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो क्या बोलता है, मैं तेरी जान ले लूंगा, या फिर अपनी नस काट देता है, या जहर खा लेता है, या गाड़ी के नीचे आ जाता है, या छलांग मार लेता है, तो उसे बोलते हैं अकाल मृत्यु। तो ऐसी स्थिति यानी क्रोध काल होता है। तो यहां पर क्या है, अत्यधिक क्रोध की जो क्षमता है उसको कम कर देना है। और अच्छा इंसान दुनिया में वही है जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, तो समझ लो उसने सब कुछ जीत लिया। तो दोस्तों यहां पर क्रोध की अधिकता को आपने कम करना है, क्योंकि आपके शत्रु न बढ़े और इसके साथ साथ में आपकी मुख से कुछ ऐसी वाणी न निकले कि अपने ही आपके दुश्मन हो जाएं। इन चीजों से भी थोड़ा सा आप बच के रहिएगा। मुख विकार यानी मुख से संबंधित कोई विकार है, डेंटल इशू है, या गले की प्रॉब्लम है, या टॉन्सिल है, इससे आपको सतर्क रहना होगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान होगा, योगा और मेडिटेशन जरूर करना होगा, ताकि आपका स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर रहे। तो ये स्थिति यहां पर दिख रही है दोस्तों। अब यहां पर व्यापार और बिजनेस की राशि पर बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि व्यापार बिजनेस की राशि पे बैठे हैं सप्तम भाव के मालिक होकर के। तो क्या करेंगे, आपका नया व्यापार बढ़ाएंगे। व्यापार बिजनेस के लिए आप अपने करियर को बना सकते हैं व्यापार और बिजनेस से, यानी आपका नया बिजनेस हो सकता है, नए लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, नया व्यापार बिजनेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दिमाग लगा सकते हैं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बहुत खतरनाक बन रही है, अच्छी बन रही है। खतरनाक मतलब बहुत आगे बढ़ाने वाली बन रही है। तो आप व्यापार बिजनेस से आगे बढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहां पर मंगल देव बैठे हैं और कहां के कारक हैं, यानी फॉरेन के कारक भी हैं। तो यहां पर यदि आप फॉरेन में रहते हैं तो आपके लिए जो है व्यापार और बिजनेस, या फिर फॉरेन से संबंधित कोई आपका ऑनलाइन काम आप करते हैं, या फिर फॉरेन में रहते हैं, या फिर फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आपको मंगल देव वहां पर सेटल कर देंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपकी रखेंगे मंगल देव, यानी आपके फॉरेन में। यदि आप जाना चाहते हैं, वो किसी भी काम से जाना चाहें, तो वहां पर आपको सेटल कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं, करियर बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। दूसरा दोस्तों, यहाँ ये कारक होता है आपके दाम्पत्य जीवन का भी। आपके जीवन साथी के करियर में उछाल आ सकता है, जीवन साथी की नौकरी लग सकती है, जीवन साथी को कोई अच्छा कहीं पर वर्क मिल सकता है, कोई अच्छा काम मिल सकता है, कोई अच्छा काम वो जोड़ सकते हैं, कोई अच्छा व्यापार बिजनेस वो कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत सुंदर युति बना रहे हैं मंगल देव। इसके साथ साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, तो विवाह के लिए भी अच्छी स्थिति यहां पर दिख रही है। यानी बहुत पहले से परेशान थे और विवाह नहीं हो रहा था, तो इन 47 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं बात जरूर बनेगी। बात बन रही थी, टूट जा रही थी, तो वो बात होगी। फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों, अच्छी स्थिति आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए मंगल देव बना रहे हैं। तो ये भी स्थिति बहुत गजब की है। अब मंगल देव चौथी दृष्टि कहां कर रहे हैं, आपके पराक्रम में। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि पराक्रम के मालिक कौन है, देवगुरु बृहस्पति, जो आपके भाग्य स्थान में है, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहां पर है। तो आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। आप अपने छोटे भाई बहनों, क्योंकि मंगल 12वें हैं, तो खर्चा करवाएंगे, तो कैसा खर्चा करवा सकते हैं, जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहनों को अपने परिवार के लिए या अपने भाई बहनों के लिए आप जो है उनके आगे बढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनके करियर को सेटल करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको सेटल करने के लिए, उनके व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप पैसा उनको दे सकते हैं। तो वो भी खर्चा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई अनगिनत खर्चा नहीं है, अच्छा ही खर्चा है जो आपका यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन पराक्रम बढ़ेगा आपका, आप अपने पराक्रम से आगे बढ़िए, आप अच्छी सोच लेके आगे बढ़िए, सौम्य रह करके आगे बढ़िए, तो आपका नेम फेम होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, आपका साथ जो है कोई अन्य व्यक्ति भी देगा। ये भी स्थिति यहां पर दिख रही है। तो आपका पराक्रम बढ़ रहा है। धन, अब धन की बात करें तो आप किसी भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई जगह जमीन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन अपने से बड़ों की राय लेकर के, क्योंकि यहाँ पर पितृ स्थान में देवगुरु बृहस्पति है। तो गुरु और पिता यानी अपने से बड़ों की सलाह लेकर के, अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के आप संपत्ति खरीदेंगे, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, तो सोच समझ करके आप करें, वही पैसा लगाएं जो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है।
यदि आप कमाते 20,000 रुपए हैं तो उसमें से कम 5,000 आपकी बचत में जानी चाहिए। तो जो बचत का होता है उससे आप खेल सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ में करेंगे तो मंगल देव आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। अब दोस्तों यहां पर भाग्य स्थान में देखेंगे तो शुभ कार्य, मांगलिक कार्य के लिए बहुत ही सुंदर है। पराक्रम में देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और अच्छी स्थिति देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। और बृहस्पति मालिक कहां के हैं? तो बृहस्पति मालिक हैं छठे भाव के। इसके साथ साथ में बृहस्पति मालिक हैं पराक्रम के। तो छठा और पराक्रम, तो ये आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। ऋण रोग शत्रु का नाश होगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, परिवार आपका ठीक रहेगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, फॉरेन ट्रिप आपका लग सकता है, फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, फॉरेन से संबंधित इनकम आपकी आ सकती है। तो ये भी स्थिति बहुत सुंदर है। पारिवारिक जीवन अच्छा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन ले सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आईएसपीसीएस कर सकते हैं, आईएसपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, पीएचडी की तैयारी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं पीएचडी करने के लिए। तो ये भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव हैं मालिक, और कहाँ बैठे हैं शनिदेव के छठे भाव में, मीन राशि में। और आपकी कोई शनि की साढ़े साथी भी नहीं है, कोई ढैया भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति आपके ग्रह आपके लिए बना रहे हैं। तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो मंगल देव के बीज मंत्र की 1 माला का जाप या 3 माला का जाप आपको जरूर करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, इसका जाप आप जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। साथ साथ में शनि आपके छठे भाव में है, तो शनि के बीज मंत्र की 1 माला का जाप करिए। ओम प्रांग प्रीं क्रौं स शनिश्चराय नमः। और इसके साथ साथ में मंगल देव के लिए आप जो है केसर और पीला सिंदूर और चमेली का तेल, इसको इकट्ठे मिला करके हनुमान जी की मूर्ति पर आप जो है लगाएं, और हनुमान जी के बाएं पैर से अपने अंगूठे से अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाएं। तो ये आप जो है 7 मंगलवार तक करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी डिजायर्स पूरी होगी, क्योंकि सूर्य देव भी जो है अपनी राशि पर जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति, ये 47 दिन आपके लिए जो है हनुमान जी बहुत अच्छे करने वाले हैं। राम जी की कृपा आपके ऊपर होगी, और जब राम जी की कृपा होती है तो हनुमान जी स्वतः ही कृपा कर देते हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।